हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हमने अभी तक 12th क्लास का जो है पूरा चैप्टर 1 कर लिया है कवर। 12th क्लास का पूरा चैप्टर 1 कवर हो चुका है, लेकिन कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जो डिस्कस करने रह गए थे, जो अभी भी हम लोगों के पढ़ने बाकी हैं। और आज हम पढ़ेंगे, एक फाइनल ब्लो देंगे इस चैप्टर को। हमने क्या क्या कर लिया उससे पहले ये देख लेते हैं। हमने बेसिक्स कर लिए हैं, Yes, sir. और कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं वो हमने कर लिया Yes, है। sir. जनरल एंट्रीज हमने देख ली हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देख लिया है, Yes, कैसे निकालते हैं, sir. क्या क्या केसेस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देख लिया, किस तरीके से निकाला जाता है और क्या क्या केसेस होते हैं। Yes, जिन्होंने sir. नहीं देखा वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकता है। Okay. अब बढ़ते हैं क्या बचा है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा पेशेंस रखें और आज ये चैप्टर आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि इसमें पढ़ना है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बचा है हमारे पास? बचा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिर बचा है सैलरी, कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर। एक पार्टनर को सैलरी, कमीशन या रेंट कैसे देते हैं। फिर उसके बाद आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पार्टनर को जब प्रॉफिट की गारंटी मिलती है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, जिसमें मान लीजिए हमने कोई गलतियां पास्ट में करी है जिसका पता भी लगा है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करें। फिर उसके बाद हम एक फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन हेल्प करेगा हमें पूरे एक सिनेरियो को समझने में। ये क्वेश्चन आपके काम आ सकता है। सपोज आप कभी रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएं, न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली, तो हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन खासकर मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ये आपको किसी बुक्स में या किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी। Nice. तो शुरू करें फिर। Okay, let's get go. started. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, देन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन अग्रीड रेट। जो भी रेट अग्री हुआ है। इन केस रेट का हमें नहीं अग्री हुआ, इन केस रेट के बारे में कोई बात पहले नहीं हुई हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली 6% पर एनम से उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में भी पढ़ा था। अगर पार्टनरशिप डीड में लोन के बारे में, लोन के इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की गई है या पार्टनरशिप डीड ही ना हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है एट 6% पर एनम। ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, पहले से समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आइटम जाते हैं उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, वो हमारे रियल एक्सपेंसेस होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये कोई प्रॉफिट को कम नहीं करता है, बट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करता है। Okay. तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस इट इज एन एक्सपेंस टू पीएल अकाउंट। जनरल एंट्री देख लेते हैं। फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें पार्टनर का कैपिटल से छेड़छाड़ नहीं होती, पार्टनर का एक अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है। यानी इसका जो भी अमाउंट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डील नहीं होता, ना ही कैपिटल अकाउंट से, ना ही करंट अकाउंट से। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएल अकाउंट, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। इट इज ऑलवेज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कुछ भी हो, रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। मतलब हम उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों मानते हैं जबकि पार्टनर को मिल रहा है? क्योंकि अगर पार्टनर को रेंट नहीं, मान लीजिए पार्टनर का कोई प्रेमाइस है, पार्टनर का घर है, उसी ने उसमें ऑफिस खोला है, तो ऑफिस का जो रेंट है वो पार्टनर को सेपरेटली डील किया जाता है, पे किया जाता है। लेकिन कई केसेस में पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से भी डील हो जाता है, तो उसे हम बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं, ना कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन। तो उसका एंट्री क्या होती है? फॉर अलाउइंग रेंट in partners capital account, rent account debit to partners capital account, for paying partner cash out of his capital, अगर उसकी कैपिटल से को कैश विड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसे रेंट तो कैश में चाहिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश, उसने कैपिटल से कैश विड्रॉ कर लिया। देखिए रेंट आया था कैपिटल में, रेंट क्रेडिट साइड में आया, उसने डेबिट साइड में कैश विड्रॉ कर लिया, तो बराबर हो गया। और जो भी रेंट हमने चार्ज किया था या दिया था वो हमने क्या कर दिया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, पीएल में डेबिट साइड चला जाएगा। कितना सही है। बाकी अगर हमने रेंट सीधे कैश में पे किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डील नहीं करना है, तो रेंट टू कैश
और उसे पीएल में ट्रांसफर करती है डायरेक्टली, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीच में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। सैलरी, कमीशन, बोनस तीनों की बात अगर करें तो जब इसके बारे में डीड में बात हुई हो तभी ये दिया जाता है। अगर डीड में इन तीनों के बारे में कोई बात नहीं हुई है या तीनों में से किसी एक के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो इनको नहीं दिया जाएगा, मतलब तब पार्टनर इस चीज के लिए एंटाइटल नहीं होता है। सैलरी, कमीशन एंड बोनस आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए इसके बारे में डीड में बात होनी बहुत जरूरी है। इसके बारे में डीड में बात की जानी चाहिए बिकॉज दीज आर ओनली अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, सैलरी, कमीशन, बोनस सिर्फ प्रॉफिट के वक्त ही अलाउ किया जाता है, प्रॉफिट के वक्त ही पार्टनर्स को दिया जाता है। ऑन ओकेजन ऑफ लॉस वी डोंट अलाउ सैलरी, कमीशन या बोनस, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ गेन फॉर फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फर्म के लिए गेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप कंफ्यूज कभी मत करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, लिया जाता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर की कैपिटल से डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसे चार्ज किया जाएगा। Okay then. क्या चार्ज नहीं किया जाएगा लॉस के समय में? सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चार चीजें। आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सैलरी कमीशन की हमने पार्ट 2 में की थी चैप्टर 1 के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सैलरी कैलकुलेशन की बात करते हैं। हमने कैलकुलेशन की बात इससे पहले नहीं की थी, हाँ जर्नल एंट्री की बात जरूर की थी। तो सैलरी कैलकुलेट होगी कैसे? सैलरी में कैलकुलेशन वाला क्या है? सैलरी में कैलकुलेशन वाला कुछ टफ नहीं है। सैलरी सिंपली हमें दी रहती है। सपोज मिस्टर ए अ पार्टनर इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, तो हमें पूरे साल की निकालनी है, इंटू 12 कर देंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो डिटेल्स सारी क्वेश्चन में दी होती है, सैलरी के रिगार्डिंग हमें निकालना कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कमीशन या बोनस, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? कमीशन या बोनस आर गिवन एज परसेंटेज ईदर ऑन सेल और ऑन प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट का कुछ परसेंट या सेल का कुछ परसेंट निकालना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्वेश्चन में जब आता है बिफोर अलाउइंग कमीशन या आफ्टर अलाउइंग कमीशन जैसे शब्द का यूज होता है, ये वर्ड्स का मतलब क्या है? इन शब्दों का मतलब एक्चुअल में है क्या? बिफोर अलाउइंग कमीशन का मतलब क्या है और आफ्टर अलाउइंग कमीशन का मतलब क्या है? बिफोर अलाउइंग कमीशन का मतलब है बिफोर डिडक्टिंग कमीशन। कमीशन डिडक्ट करने से पहले परसेंटेज निकालनी है। मतलब देखते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट है x एंड कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग सच कमीशन। क्वेश्चन में ये लाइन दी होगी, इससे आपको समझ आएगा कि आपको कौन से तरीके से कमीशन निकालनी है। तो इसमें प्रॉफिट x दिया है, कमीशन दिया है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग सच कमीशन। तो सिंस वी हैव नॉट डिडक्टेड एनी कमीशन येट, हमने अभी तक कोई कमीशन डिडक्ट नहीं करी है, डिडक्ट करने से पहले ही तो निकालना है। तो 10% x का निकाल लेंगे तो 10/100 इंटू x यानी x/10 कमीशन निकल जाएगा। दिस इज सो सिंपल। ये तो हम आज तक करते ही आए, हमें पता है निकालना कैसे। किसी भी अमाउंट का 10% 20% कैसे निकालना हमें आसानी से आता है। लेकिन दिक्कत आती है तब जब आफ्टर अलाउइंग कमीशन की बात करता है। ये बहुत लोग रटते हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। इसको पूरा समझेंगे। एक्चुअली जो लोग रटते हैं कि ऊपर 10 है तो नीचे 110 कर देंगे, ये होगा कैसे? जिनको नहीं पता देखते रहो। मान लीजिए आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन कैसे होगा? मतलब प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उसका 10% कमीशन होगा। तो कमीशन डिडक्ट कितना करना है ये कैसे पता लगेगा? वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी चीजें। तो उसको सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट है x एंड कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सच कमीशन। ये वाले मेथड को तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में आफ्टर अलाउइंग या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसे शब्दों का यूज किया गया हो। आफ्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आफ्टर को हाईलाइट कर देते हैं। आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर होगा तभी इस रूल को अप्लाई करना है। तो आओ चलो थोड़ी मैथ्स भी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट है x और कमीशन है c, ठीक है। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि c इज इक्वल टू जब x में से यानी प्रॉफिट में से कमीशन जाएगा उसका 10% कमीशन है। c इज इक्वल टू x माइनस सी इंटू 10/100। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 10/100 को 1/10 किया, x माइनस सी इंटू 1/10। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, x/10 माइनस c/10। आगे देखते हैं, आगे है c इज इक्वल टू x/10 माइनस c/10। कमीशन इज इक्वल टू x/10 माइनस c/10। c/10 को हम पूरे को इधर ले जाते हैं तो c प्लस c/10 इज इक्वल टू x/10। हमने ये पूरा सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया।
उसके बाद 11c/10 और सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू x/10, यानी c इज इक्वल टू पूरा इधर उधर कर देंगे जंपिंग जपांग और हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू x/10 इंटू 10/11 यानी x इंटू 10/110। तो कमीशन आया x इंटू 10/110। अगला देखते हैं, लेट्स पुट रेट 20% आफ्टर चार्जिंग। हमने अभी 10% का लिया था, अब 20% लेके देखते हैं। सेम फंडा अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट को x मानेंगे, c मानेंगे कमीशन को, तो x में से c गया इंटू 20/100 तो वो हमारा कमीशन है। तो x माइनस सी इंटू 2/10 और सिंप्लीफाई कर दिया तो 2x/10 माइनस 2c/10 इज इक्वल टू कमीशन। फिर यहाँ पे आते हैं आगे अगला स्टेप, c प्लस 2c/10 इज इक्वल टू 2x/10, ये 2 माइनस 2c/10 को हमने उधर ले गए तो प्लस 2c/10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने और सिंप्लीफाई किया, उसके बाद 12c/10 इज इक्वल टू 2x/10 तो हमारे पास c आता है कमीशन, c को एक जगह रखा है तो x इंटू 20/120 यहाँ पे आया था। 10% रखने में x इंटू 10/110, 20% रखने में x इंटू 20/120। इससे हमें कुछ कंक्लूड करने को मिलता है। अगर प्रॉफिट x है, ठीक है, और रेट है 10%, 20%, 25%। जब बिफोर होता है तो हम क्या करते हैं, 10% रेट होता है तो c इज इक्वल टू x इंटू 10/100, 20% होता है c इज इक्वल टू x इंटू 20/100, 25% होता है तो c इज इक्वल टू x इंटू 25/100। लेकिन जब आफ्टर वाली बात आती है तो हम क्या करते हैं, c इज इक्वल टू x इंटू 10/110। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 10 ऐड हो गया, हाँ, फिर 20% था तो c इज इक्वल टू x इंटू 20/120 यानी 100 में वो ऐड हो गया 20 ऊपर वाला। 25 होगा तो ऑब्वियसली क्या करना है, इसमें तो नॉर्मल है 25/100, इसमें x इंटू 25/125 यानी ये चीज जो आपकी ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर इसमें ऐड हो जा रहा है 100 में यहाँ पर, यानी आफ्टर होगा तो हमें नीचे उसमें ऐड कर दें। दिस इज अ सिंपल ट्रिक, लेकिन आपको पता है ये कैसे होता है, उसको समझना भी जरूरी है, रटना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। पार्टनर को प्रॉफिट के लिए गारंटी किया जाता है, कभी कभी अश्योर किया जाता है कि हाँ आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, आप हमारी पार्टनरशिप ज्वाइन कीजिए, आप हमारे लिए इतना इन्वेस्टमेंट लाइए। जल्द देख लीजिए वो कैसे होता है, उसको कैसे डील करते हैं, उसका कैसा ट्रीटमेंट रहता है। अश्योरेंस दैट एटलीस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन टू द पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द PSR, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उसको अश्योर कराया जाता है कि इतना अमाउंट तो तुम्हें मिलेगा चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से अगर उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए हमने किसी को वादा किया है कि आपको हम 40,000 अमाउंट का प्रॉफिट का अमाउंट देंगे पक्का श्योर, लेकिन उस साल प्रॉफिट हुआ 60,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1 का, तो उसके हिस्से में कितना आया 1/3 यानी 60,000 का 1/3 20,000। हमने उसे कितना श्योर किया था 40,000, तो अब क्या होगा उसको जो 20,000 उसका बच रहा है, 20,000 40 का वादा किया था 20 मिला तो 20 जो बच रहा है वो कौन देगा, वो देगा जिसने वादा किया था। अगर फर्म ने वादा किया था तो बाकी जितने पार्टनर हैं वो अपने रिमेनिंग रेशियो में उसे देंगे। अगर सिर्फ एक ही इंसान ने वादा किया था तो क्या होगा, तो वही इंसान उसे अपनी कैपिटल में से निकाल के उसकी कैपिटल में डालेगा। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करने के बाद बचता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, फिर चेक करो क्या कोई डेफिशिएंसी है प्रॉफिट गारंटीड पार्टनर की। हमने जिसको गारंटी दी है उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, डेफिशिएंसी मतलब कोई कमी तो नहीं है। अगर हमने 50 का वादा किया था तो 50,000 उसे मिले हैं या नहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। अगर नहीं मिले हैं तो हमें क्या करना है, स्टेप 3, द डेफिशिएंसी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पार्टनर हु गारंटीड इट इन द अग्रीड रेशियो। उस पार्टनर की कैपिटल से या फिर उन पार्टनर्स के कैपिटल से डिडक्ट होगा, किस रेशियो में, उस रेशियो में जो अग्री हुआ है। अगर कोई रेशियो अग्री नहीं हुआ है तो जो रिमेनिंग रेशियो है, इसका मतलब क्या, रिमेनिंग रेशियो का मतलब क्या, मान लीजिए रेशियो है 1:2:3, ABC का रेशियो है 1:2:3, लेकिन A को 40,000 नहीं मिले तो B और C दोनों अगर दे रहे हैं तो किस रेशियो में देंगे, 2:3 के रेशियो में। मतलब 1:2:3 में अगर हम A का हटा देते हैं तो बचा 2:3, तो वो 2:3 के रेशियो में उस डेफिशिएंसी को भरपाई करेंगे, पूरा करेंगे। अच्छा, अगर एक ही पार्टनर ने दिया तो पूरा अमाउंट वही देगा, जितनी भी डेफिशिएंसी आई है सारा का सारा अमाउंट वही पार्टनर देगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। ये भी बहुत हेवी टॉपिक है कई बच्चों के लिए, पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। एरर्स ऑफ पास्ट ईयर्स or error found after preparation of final account is rectified at present time by simply passing an adjustment entry। ओहो, क्या बोला,
पास्ट में कोई एरर्स हुए हैं हमारे साथ, गलतियां हुई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। रियल लाइफ के एरर्स भले ही ठीक हो ना हो, लेकिन अकाउंटिंग के एरर्स ठीक किए जा सकते हैं। कोई पास्ट ईयर में हमारे से कोई एरर हुए हैं अकाउंटिंग करते वक्त और उस एरर का पता उस समय नहीं लगा जब फाइनल अकाउंट बन रहे थे, या बनने से पहले नहीं पता लगा, लेकिन फाइनल अकाउंट के बनने के बाद पता लगा, या अगले साल या अगले के अगले साल उसका हमें पता लगा है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उसको कैसे सही करेंगे अभी के टाइम में। मान लीजिए इस समय हमें पता लगा कि पिछले साल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया था, अब कैसे सही करेंगे, तो उसकी एंट्री देखते हैं। Here, one partner's capital account is adjusted from the other partner's capital account. यहाँ पे एक पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जब भी कोई एरर होता है तो कहीं ना कहीं किसी को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, किसी को कम। तो एडजस्टमेंट होता कैसे? एडजस्टमेंट होता है जिसको ज़्यादा बेनिफिट मिला होता है उससे वो बेनिफिट वापस लेके जिसको कम मिला होता है उसे दे दिया जाता है। इसीलिए एक पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है और एक दूसरे की क्रेडिट। लेकिन कैलकुलेट कैसे करोगे भाई? अमाउंट कितना हुआ था, गड़बड़ कितनी हुई थी, कैसे कैलकुलेट करोगे, किसकी कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे कि किसकी अकाउंट को क्रेडिट, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, किसका डेबिट करना है, मतलब किसके अकाउंट में पैसा डालना है और किसके में से निकालना है, उसी को तो आगे देखेंगे। चलिए पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं। सिंपल है, जिसका निकालना होता है उसको डेबिट कर देते हैं। मान लीजिए एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गई और वाई के में डालना होता है 2y पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पार्टनर होते हैं डेबिट होने वाले और एक पार्टनर होता है क्रेडिट होने वाला। कभी कभी यूँ भी होता है कि एक पार्टनर होता है डेबिट होने वाला और दो पार्टनर होते हैं क्रेडिट होने वाले, यानी एक को इतना ज़्यादा मिल जाता है और दो को कम मिला होता है। मतलब दो नहीं, यूँ कहूँगा कि दो से ज़्यादा भी पार्टनर्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी केस हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टनर के अकाउंट में कोई फर्क ही ना आया हो तो उसे हम एंट्री में ही नहीं लेते। चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास रहेगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ये काम क्या करेगा? इसका क्या काम है? ये निकालेगा कि डेफिशिएंसी है कितनी और किसका क्रेडिट होगा और किसका डेबिट होगा। ये कैसे पता लगेगा? देखते हैं, बहुत सिंपल है। पहले हम ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर्स ए बी सी जितने ही पार्टनर है उतने हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद हमें लिखना है पर्टिकुलर्स में पहले तो वो अमाउंट लिखना है जो इनको देना था, जो एक्चुअल में इनको देना चाहिए था। मीन्स अगर गलती हुई है तो गलती अगर नहीं हुई होती तो अमाउंट कितना कितना जाता वो लिखना। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था तो 10% हमें निकाल के यहाँ लिखना है। मान लीजिए सैलरी कमीशन जितनी भी देनी थी उतनी लिखनी है। एक्चुअल प्रॉफिट जितना जाना था ये सब डिडक्ट होने के बाद वो लिखना है, फिर इसका टोटल कर देना है इन सब का। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है कि वो इन सब में से माइनस होगा तो हम वो लिख देंगे। उसके बाद ये तो वो अमाउंट थे जो इनको एक्चुअली हमें देने थे। फिर देखते हैं क्या कर दिया है हमने, क्या गलती करी है, एरर्स क्या है। अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू बी टेकन बैक और डेबिटेड, कौन सा ऑलरेडी अमाउंट हमने दे दिया है गलत। एक गलत होगा तो सारे गलत हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सारे ही गलत लिख देंगे। मतलब जितना हमने पूरा जो पीएल प्रिपरेशन बना दिया था उसका सारा अमाउंट लिख देंगे और जो देना था उसका सारा अमाउंट लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसे नहीं लिखेंगे, सारा लिख दो। यहाँ पे सारे करेक्ट लिख दो, यहाँ पे सारे इनकरेक्ट लिख दो, यहाँ पे तो सारा पीएल प्रिपरेशन उठा के लिख दो जो तुमने बना दिया है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया है, वो भी देखने को मिल जाएगा और आसान हो जाएगा समझने के लिए कि करना क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनकरेक्ट है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकरेक्ट वो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकरेक्ट वो, सबको ऐड कर दोगे। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ऐड नहीं होता है, ये माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे आगे क्वेश्चन। फिर इसका टोटल कर देंगे। फिर टोटल ऑफ ए क्या कर देना, कितना देना चाहिए था, टोटल ऑफ बी कितना दे दिया है। देना जो चाहिए था उसमें से बी माइनस कर दोगे। मान लीजिए देना चाहिए था ज़्यादा और दे दिया है कम, तो ये आंसर क्या आएगा? प्लस। और प्लस आएगा तो इसका मतलब उसको क्रेडिट करना है, उसके अकाउंट में पैसा डालना है। ये अमाउंट बता देगा, जो नेट इफेक्ट है हमें अमाउंट बता देगा और इसका प्लस या माइनस साइन ये भी बता देगा कि क्रेडिट होना है या डेबिट होना है। और सिमिलरली सारे में अगर माइनस आ जाता है समझ लो उसके में से निकालना है पैसा, डेबिट करना है, ठीक है ना, माइनस कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की थी। फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में समझ आ जाता है कि क्या क्या इसमें करना है। इसका सोल्यूशन भी मैं ही कराऊंगा। और अगर याद होगा आपको तो मैंने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछा था, करने के लिए एक्सरसाइज दी थी। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन ये था, ये वाला। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं इसी जो फुली फ्लेज क्वेश्चन है इसी में इसका सोल्यूशन भी डाल रखा है। मतलब ये इस पॉइंट इस क्वेश्चन में भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। चलिए वो भी देख लेंगे। आते हैं फुली फ्लेज क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है? पन्ने इसलिए फाड़े हैं मैंने, आप सोचेंगे पन्ने के फाड़ दिए, पन्ने इसलिए फाड़े ताकि अगल बगल में पूरा क्वेश्चन रख सकूं। ठीक है, आगे देखते हैं।
ABC पार्टनर है फर्म में, एज कैपिटल इज 3 लाख, ठीक है, एक ही कैपिटल दिया 3 लाख रुपए। ही विड्रॉज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उसने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 10,000 रुपये विड्रॉ किया। क्वार्टर क्या होता है, वो भी होता है और 3 महीने का भी होता है। तो उसने 10,000 विड्रॉ किया है ईच क्वार्टर में। ही इज अलाउड सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, उसको सैलरी भी अलाउ करी 4,000 पर मंथ, यानी साल की हो गई 48,000। ही इज ऑल्सो गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000, उसको गारंटी दी है प्रॉफिट की, तुझे भाई 50,000 प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक ही कैपिटल को हाईलाइट कर लेते हैं। उसने विड्रॉ कितना किया, विड्रॉ 10,000 बिगिनिंग क्वार्टर, ईच क्वार्टर, ठीक है, ये हाईलाइट कर लेते हैं। उसको सैलरी कितनी दी है, सैलरी 4,000 पर मंथ अलाउ करी गई है। उसको प्रॉफिट कितना गारंटी किया, गारंटीड प्रॉफिट 50,000। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ही हैज गिवन लोन टू फर्म ऑफ ₹50,000, लोन भी दिया है उसने 50,000 का, यानी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा। सही बात है। आगे देखते हैं, बी की बात ये अब कर रहा है क्वेश्चन। बी के बारे में कह रहा है, बीज कैपिटल इज 4 लाख, कैपिटल 4 लाख। उसके बाद कह रहा है ही विड्रॉज कितना विड्रॉ कर रहा है, 3,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिडल में, मिडल ईच मंथ फ्रॉम अगस्त। ओ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम अगस्त। क्यों, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसकी तरह है, यही तो पॉइंट है जो मैंने इंक्लूड किया। देखिए वो क्वेश्चन वापस है, व्हाट विल बी टी टाइम इफ मिस्टर विड्रॉज 3,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फ्रॉम अगस्त 2019। यहाँ पे भी वही बात है, 3,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फ्रॉम अगस्त 2019। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करके समझाया हुआ है। ही इज अलाउड कमीशन ऑफ 1%, कमीशन भी दे रहे भाई से, और कुछ मिल रहा है चलो 1% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है सेल, तो यानी सेल कितनी है ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दी है नहीं दी है, ऐसे दी होगी मैंने लिखा है। सीज कैपिटल, अब सी पे आ गए, सीज कैपिटल इज 5 लाख, ठीक है। ही विड्रॉस, ये कितना विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है 15,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। ही इज अलाउड कमीशन दे रहे हैं उसे कितना, 10% इस पे नेट प्रॉफिट में, यानी नेट प्रॉफिट का 10% उससे कमीशन दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है, कुछ नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, बिफोर कमीशन वाला अप्लाई करेंगे, आफ्टर कमीशन वाली बात को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें डिटेल्स दी हुई है सारी, तीनों पार्टनर्स के बारे में बता दिया, उसके बाद डिटेल्स दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी 10% पर एनम। ये फिगर्स मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये सिंपल होते हैं कैलकुलेशंस के लिए। टर्नओवर दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 2019-20, यानी ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, ठीक है, 9 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 कितना है, बिफोर अबव एडजस्टमेंट 3,33,000, इतना ये अमाउंट का नेट प्रॉफिट है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये सब एडजस्टमेंट नहीं करे, यानी इन्होंने लोन का भी पैसा नहीं दिया होगा, लोन का पैसा मतलब लोन का इंटरेस्ट इन्होंने नहीं दिया होगा, उसके भी पहले ये नेट प्रॉफिट है। चलिए आगे देखते हैं, क्या क्वेश्चन यही खत्म हो गया, नहीं थोड़ा सा और बचा है। यू नीड टू प्रिपेयर, हमें क्या क्या बनाना है ये हमें बता रहे हैं, ये बताएंगे हमें। यू नीड टू प्रिपेयर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो इसको क्या हाईलाइट करूं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, चलो सिंपल है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है वो भी हम बना लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, व्हाट इफ इट इज फाउंड दैट देयर वाज एरर व्हाइल प्रिपेयरिंग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या एरर, व्हाट इफ अगर तुम्हें पता लगे कि एरर है, इतना सब करवा दिया उसके बाद एरर है, कोई नहीं, दैट एरर है क्या देख लेते हैं। दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 15, चलो ये पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन बनेगा। हमें इसके दो केस करने हैं, एक तो वो जो इन डेटा के साथ हमें PL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है वो हम सीखेंगे। दूसरा इसमें गारंटीड, अगर देखा जाए ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये क्वेश्चन में आपको बेसिक चीजें तो पता ही है क्या, ठीक, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, PL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री की बात हम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तुम्हें इस क्वेश्चन में देखने को मिलता है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देखने को मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देखने को मिल जाता है, सैलरी कमीशन की बात भी इस क्वेश्चन में आ गई है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात आ गई है, पास्ट एडजस्टमेंट भी आ गया, तो हो गया नहीं फुल्ली फ्लेज्ड क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट, ठीक है। हालांकि ये जो इसकी डिफिकल्टी लेवल है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके लिए एक और क्वेश्चन है जिसकी डिफिकल्टी लेवल अच्छी होगी, जो आपको और नरिश कर देगा, आपके नॉलेज को और प्रॉस्पर कर देगा। देखते हैं फिलहाल इसका सोल्यूशन, उसके बाद आएंगे ये वाले पोर्शन में जो पॉइंट 2 है, जिसमें पास एडजस्टमेंट एंट्री कर ली। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमें बनाना है, और पीएल एप्रोप्रिएशन का हमें फॉर्मेट याद तो होगा ही, ये रहा जी पीएल एप्रोप्रिएशन बना हुआ, सब कुछ बना के रखा है मैंने। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट हम लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखते हैं इधर की साइड, ये फर्म का गेन होता है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना ही तो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन, और ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना है, ये खुद से नहीं आएगा। पहले देख लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना कैसे है, उसमें क्या क्या कंटेंट डालेंगे, याद तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें पीएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी, प्रॉफिट जो आएगा उसमें से लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे आ जाएगी जो फर्म का गेन होती है उसे हम लिख देंगे टोटल करके, पार्टनर ए की तरफ से, बी की तरफ से, इसमें एक और पार्टनर है सी, उसकी तरफ से भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएट कर देंगे उल्टी साइड, द डेबिट साइड, पार्टनर से पार्टनर बी में। रिजर्व की बात इसमें नहीं कही है, रिजर्व वैसे भी सिंपल होता है, जितना बोलता है उतना हम चीज निकाल देते हैं। ए सैलरी, बी सैलरी अगर कोई है, कमीशन है, उसके बाद फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। इतना ही तो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। चलो देखते हैं, वैसे सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, सिर्फ उसे समझना है। सॉल्यूशन ये रहा, लेकिन ये सॉल्यूशन आया कैसे, इसके वर्किंग कहाँ है, इधर का मिल गए। तो ये रहा पीएल एप्रोप्रिएशन, और ये रहे इसका वर्किंग नोट क्या होते हैं, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है या नहीं है, बहुत जरूरी है वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट इज लाइक अ रफ वर्क जो आप अभी तक बचपन से साइड में करते आ रहे थे, ठीक है। अब आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ता है कि आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करी है तो कैसे निकल के आई। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। प्रॉफिट कितना था, 3,33,000 हमने लिखा है, हाँ जी यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट 3,33,000, तो वही आ गया 3,33,000। फिर बात की है, लेस किया है इंटरेस्ट ऑन लोन। पहली बात तो लोन था कितना, लोन यहाँ पे है, ए ने दिया था लोन 50,000 का, ठीक है जी। उसमें हमने क्या किया, लोन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, 50,000 इंटू 6%, सीधे निकाल दिया 3,000, ठीक है जी। 3,000 इसमें से लेस कर दिया, आ गया टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 3,30,000। अब आते हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली बात तो ड्राइंग हुई कितनी है, ड्राइंग देख लेते हैं। ड्राइंग किस किसने करी है, ए ने करी है, बी ने करी है और सी ने भी करी है, तीनों ने करी है। तो ए की ड्राइंग है कितनी है, 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ए की ड्राइंग जब भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे, ध्यान देना कि अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं वहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दें कि आपने कौन से वर्किंग में दिखाया है, ताकि जो टीचर है वो ढूंढ पाए। तो वर्किंग का एक पेज अलग से, या तो हमेशा क्वेश्चन के जो सोल्यूशन होता है, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करें, उसके लिए उतनी जगह आप छोड़ सकते हैं। पीएल इतना ही बड़ा बनता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है अगर क्वेश्चन और ज़्यादा लेंदी है तो। हालांकि एवरेज जो पीएल अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो इतना ही होता है। तो वर्किंग 2 देख लेते हैं, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी है, एक ही टोटल ड्राइंग कितनी है, वैसे तो यहाँ दी हुई है क्वेश्चन में 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमने क्या करा, 10,000 इंटू 4, क्यों, क्योंकि 4 ही तो क्वार्टर होते हैं एक साल में। कौन कौन से, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक क्वार्टर का जो टोटल ड्राइंग आएगा 10,000, तो 4 क्वार्टर के आ जाएंगे 40,000। कैपिटल टी भी निकालना है इसमें, क्योंकि ड्राइंग रेगुलर हुई है, फ्रीक्वेंट हुई है, लेकिन हमारे पास हर ड्राइंग का एक एवरेज टाइम नहीं पता। तो कैपिटल टी निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग कब की गई है उसका टाइम देखना है, लास्ट क्लोजिंग डेट तक, फिर लास्ट ड्राइंग देखना है उसका टाइम कितना है क्लोजिंग डेट तक, उनका एवरेज निकाल देना। फर्स्ट ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को, क्यों, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ होगा, जो ईयर वो स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में, तो क्वार्टर भी वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। पहले क्वार्टर की पहली डेट होगी 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग, तो यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, पहली ड्राइंग जो हुई है 1 अप्रैल, दूसरी हुई होगी 1 जुलाई, तीसरी हुई होगी 1 अक्टूबर, चौथी हुई होगी 1 जनवरी।
क्योंकि उसने ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा उठाया है। तो जनवरी से जो 1 जनवरी है लास्ट ड्राइंग, उससे लेके 31 मार्च तक 3 महीने, यानी पहली ड्राइंग का 12 महीने और लास्ट ड्राइंग का 3 महीने। 12 + 3 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 15/2, यानी 7.5 हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए 40,000 इंटू 10%, क्योंकि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, जो कि आ जाएगा 2500 हमारा आ जाएगा। उसे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। फिर बी का देखते हैं, बी का भी वर्किंग नोट 2 में ही है। टोटल ड्राइंग 3000 इंटू 8, ये 3000 इंटू 8 क्यों किया गया है? ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था करने के लिए खुद से। एक्चुअली 3000 इंटू 8 इसलिए किया गया है, यहाँ पे बोला है बी ने जो विड्रॉ किया है वो 3000 किया इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फ्रॉम अगस्त से किया है, और बीच में मतलब इन द मिडल, यानी पहली ड्राइंग इसकी हुई होगी कब? 15 अगस्त को, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, यानी लास्ट इसकी ड्राइंग जो हुई है 15 मार्च, और पहली हुई होगी 15 अगस्त। यहाँ पे टाइम भी दिया है, फर्स्ट ड्राइंग 15 अगस्त, तो टाइम कितना बचा ईयर एंड होने में? 7.5 मंथ। 7.5 मंथ, हाँ, इसका तो आधा महीना ही काउंट होगा क्योंकि 15 डेट है, आधा 1 2 3 4 5 6 7 7.5 हो गया पूरा, तो 7.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग ये 15 मार्च को, तो उसमें तो आधा ही मंथ काउंट होगा, 15 मार्च से 31 मार्च तक हाफ मंथ होता है। तो कैपिटल टी कैसे निकलेगा? फर्स्ट ड्राइंग के बचा हुआ टाइम प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, यानी 8 डिवाइड बाई 2, जो कि आ जाएगा 4। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 24,000, 3000 इंटू 8 इंटू 10% इंटू 4/12, जो कि आ जाएगा 800। 800 हमने लिख दिया, सिंपल है। फिर देखते हैं सी का। सी का इंटरेस्ट ड्राइंग मैंने निकाला हुआ है वर्किंग नोट 3 में। तो सी का टोटल ड्राइंग जो है वो है 60,000। 60,000 कैसे देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है 60,000। सी का जो है 15,000 दिया इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ही विड्रॉस 15,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर होते हैं 4। अगर उसने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया है तो पहली ड्राइंग हुई होगी उसकी 30 जून, फिर 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो सिंपल है, 1 2 3 4 15 इंटू 4 60,000। 60,000 आ गया हमारा। अच्छा, पहली ड्राइंग के जो टाइम बचा, पहली ड्राइंग कब हुई? जून में, 30 जून को। तो इसके बाद टाइम कितना बचा लास्ट में? 1 2 3 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का टाइम बचा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ का टाइम बचा, 9। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 31 मार्च। टाइम कितना बचा? 0 मंथ का, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, यानी 4.5 आ गया हमारा कैपिटल टी। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, यानी 22,250 आंसर आ गया। सिंपल था ये वाला। तो हमने इधर का पूरा पोर्शन निकाल दिया, इसको हमने ऐड करके बाहर लिख दिया। ठीक है भाई, ये तो सिंपल हो गया। टोटलिंग कर दी, टोटल करके 3,35,550 टोटल आ गया। ठीक है, अब इधर साइड आ जाते हैं, एप्रोप्रिएशन साइड। अब यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सभी को दिया है, ए बी सी को। कैसे निकालना है? तीनों की कैपिटल दी हुई है। ए की कैपिटल 3 लाख, उसका 10% है, हाँ 30,000। बी की कैपिटल 4 लाख, सी की कैपिटल 5 लाख, 40,000 50,000 टोटल करा, बाहर लिख दिया 1,20,000। सैलरी किसको मिली है? सैलरी सिर्फ ए को मिली है। ए को सैलरी मिली है 4,000 पर मंथ, यानी टोटल पूरे महीने की, पूरे साल की 48,000, 48,000। तो हमने पूरी 48,000 यहाँ पे लिख दी। कमीशन किसको मिला? कमीशन ए को तो मिला नहीं है, बी और सी को मिला है। इनको भी बी को मिला है टर्नओवर पे 1%। टर्नओवर कितना? 9 लाख का, 9 लाख का 1% यानी 9,000 इसको कमीशन मिल गया। सी का देखते हैं, सी को कमीशन मिला है 10% नेट प्रॉफिट। आफ्टर बिफोर कुछ नहीं बोला, तो हम बिफोर ही यूज करते हैं। तो नेट प्रॉफिट है कितना? नेट प्रॉफिट हमारा 3,33,000। तो यानी 3,33,000 में देंगे या 3,30,000 में? 3,30,000 में हमें चार्ज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से जो ये प्रॉफिट है, इसमें से पहले ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो माइनस किया जाता है। पीएल से हमने ये माइनस नहीं किया, ये करना चाहिए। उसके बाद जो बचा उसका 10% ही हमेशा देते हैं। कोई भी पीएल का आइटम माइनस करने के बाद ही हम उस प्रॉफिट को काउंट करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए उसे मानते हैं। आगे देखते हैं, 33,000 आ गया, तो टोटल किया 42,000 टोटल कमीशन जाना है। अब हमने इसको टोटल किया, इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करी, हमारे पास अमाउंट बचा 1,25,550। फिर क्या था? फिर हमें पीएसआर दिया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करना होता है? तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 1:1 के रेशियो में। ठीक है, अगर हम वो कर दें, एक्चुअली ये कैलकुलेटेड फिगर्स हैं। सो हियर इट इज। कैसे किया ये ट्रांसफर? देखिए, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया था क्वेश्चन में
वो आया था 1,25,550। अगर हम इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होने पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए शेयर में 1:3, 1/3, बी शेयर में बी शेयर जाएगा 1/3 और सी का शेयर होगा 1/3। लेकिन 1/3 करेंगे तो सबको मिलेगा 41,850, 41,850 और 41,850। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ये भी है जहाँ पे इसे गारंटी किया गया है कि इसको मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो जब गारंटी किया है मिनिमम 50,000 तो कितना कम रह गया, फिर हमारे पास 8,150 जो अमाउंट है वो डेफिशिएंट रह जाती है, कम रह जाती है 50,000 होने में। तो जो 8,150 अमाउंट है वो कौन देगा, बी और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे, वो 1:1 रिमेनिंग रेशियो में देंगे। यानी इसका आधा 8,150 का आधा 1/2, 8,150 का 1/2, 8,150 का 1/2 कौन देगा, बी देगा और सी देगा। कितना हुआ 4075 और 4075। तो इनके कैपिटल में से उतना अमाउंट कट जाएगा। इनको कितना मिलेगा प्रॉफिट अब 37,775, इसको भी मिलेगा 37,775 और इसको मिलेगा पूरा 50,000। तो ऐसे कैलकुलेट होगा ये अमाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, हमने सारा कुछ तो निकाल लिया। ये था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाने को ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखाओ। ठीक है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना के रखा हुआ है, बस आपको समझना है। पहले पुराना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं जो हमने सीखा था। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने सीखा था। फिलहाल क्वेश्चन में फिक्स्ड के बारे में नहीं बोला है तो हम ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस जो इंट्रोडक्शन होगा नया कैपिटल का वो इस क्वेश्चन में है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देखेंगे, पार्टनर सैलरी सब कुछ क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर सैलरी कमीशन वो भी है, पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आएगा वो भी है। फिर क्या माइनस होगा, विड्रॉल। ये कैपिटल विड्रॉल ही कैपिटल अकाउंट से माइनस होती है। जो इनकी ये वाली विड्रॉइंग है ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब तक स्पेसिफिकली दिया ना हो कि कैपिटल से विड्रॉ हुआ है तो हम उसे प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट ही विड्रॉल मानते हैं। टू ड्रॉइंग ये होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, ये हम माइनस करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये इनके कैपिटल से माइनस होगा। फिर टू पीएल अकाउंट, अगर लॉस आता है तो यहाँ पे, प्रॉफिट आता है तो इधर साइड। ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बना के रखा हुआ है, चलिए इसे देखते हैं। इसमें हमने देखा कि पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ए का है 3 लाख, बी का है 4 लाख और जो सी है उसका है 5 लाख। हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही सेम जो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा था। 30,000 ए को मिला था, बी को मिला था 40,000 और सी को मिला था 50,000। उसके बाद देखते हैं सैलरी में आते हैं। सैलरी ए की थी 48,000, बी को कमीशन मिला था तो हमने 9,000 और सी को भी कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 33,000। फिर जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था पीएल एप्रोप्रिएशन से 50,000, 37,775 और 37,775 ये रहा उसका। ये हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में था तो सेम जो अमाउंट इधर साइड है ये हमने कैपिटल की इस साइड रख दी है। अब देखते हैं आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया था ए से 2500, 800 बी से और सी से 2250। तो हमने वो इनकी कैपिटल में डाल दी। फिर बचा क्या है, टू ड्राइंग। ड्राइंग कितनी थी, ए की थी 40,000, 10,000 इंटू 4, 10,000 ईच क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर की हो गई 40,000। बी की ड्राइंग है 3,000 फ्रॉम अगस्त, तो 3,000 इंटू 8 24,000 बी की हो गई। सी विड्रॉज 15,000 द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 15,000 इंटू 4 60,000। फिर हमारे पास इन सबको ऐड करके इसे माइनस कर देंगे, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इनकी कैपिटल का आ जाएगा। सिमिलरली बी का भी और सी का भी। क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे इन्होंने सेकंड केस दिया है कि मान लीजिए अगर हमें बाद में पता लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करना था 15%, 10% के बजाय, यानी हमने जो 10% लिया वहाँ पे 15% होना चाहिए था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने इक्वली बांट दिया, वो 1:2:3 में होना चाहिए था, तब क्या होगा। और बी इज नॉट एंटाइटल टू कमीशन, बी को कमीशन देनी नहीं थी, हमने तो कमीशन दे दी। और ए हैड विड्रॉन ओनली 5,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उसने यानी 10,000 विड्रॉ नहीं किया था, 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी ये सब ठीक है। सिर्फ 10,000 की जगह उसने 5,000 विड्रॉ किया था। तो ये सारी गलतियाँ हमसे हो गई हैं। हालांकि क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया इस डिटेल के हिसाब से, अगर ये डिटेल आएगी तो आपका आंसर सही है। लेकिन जब वो ट्रिकी पॉइंट घुसा देंगे ये वाला, तो आपको फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी पड़ेगी। वो ये चेक करना चाहते हैं कि कोई एरर अगर होता है रियल लाइफ में तो आप उसको सही कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में होता है। चलिए देख लेते हैं, ये भी हमने करके रखा हुआ है। क्या करना है इसमें आपको स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाने हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट कैसे होते हैं,
स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट हमने आज ही पढ़े थे। इसमें हम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड जितना देना था वो सारा लिख दिया, जितना दे दिया है गलत उसको हम वापस लेंगे, फिर नेट इफेक्ट निकालेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। सिंपल सा काम है, करके रखा हुआ है। इसका कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमने पर्टिकुलर्स ए बी सी 3 पार्टनर है। तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, अमाउंट टू बी गिवन या क्रेडिटेड, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 45,000, 60,000 और 75,000। 15% के रेट से ये नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेगा। अगर हम इसका वर्किंग मैंने बनाया नहीं है, सिंपल सा ही आप वर्किंग लेकिन आप लोग बनाओगे। एज कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 15% आएगा आपका 45,000। उसके बाद 4 लाख का 15% आएगा 60,000 और 5 लाख का 15% आएगा 75,000। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। फिर सैलरी 48,000, सैलरी के बारे में कोई गलती हमने नहीं करी, सैलरी उतनी ही जानी थी। कमीशन 33,000, यानी कमीशन बी को नहीं मिलना था, वो इस पॉइंट पे लिखा है तो हमने बी को कमीशन इसमें नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे बोला गया था कि जो ए है उसने सिर्फ 5,000 विड्रॉ किया, तो ए की टोटल ड्राइंग हो जाएगी 5,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000। टी हमारा टी सेम रहेगा क्योंकि इन्होंने वही यूज किया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट हो जाएगा 20,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 यानी 1250। ये हमने निकाल लिया, इसको इतना देना है, इनका सेम रहेगा इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट है हमारा 70,330। ये प्रॉफिट वैसा नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते कैसे, नेट प्रॉफिट जो था 3,30,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, सैलरी कमीशन माइनस करनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में बनाया था। यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, ये रहे माइनस कर दिए सारे, सैलरी सारी माइनस हो जाएगी, सारी सैलरी माइनस कर दी, कमीशन माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा क्योंकि इधर ही साइड है तो ये ऐड कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा। तो इस डेटा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है 73,330, लेकिन जो हमने किया है उस डेटा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना था 1,25,550। चलिए आगे देखते हैं। तो हम इसको कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया था उसमें कर दिया था 1:1 के रेशियो में, लेकिन करना है 1:2:3 के रेशियो में। इसको आएगा 50,000 नहीं, यहाँ पे भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो एप्लीकेबल है ही। तो अगर हम 1:2:3 के रेशियो में करते हैं तो ए को मिलेगा 12,217, बी को मिला 24,433 एंड सी को मिलेगा 36,650। तो यानी डेफिशिएंसी आ गई 37,783 की, वो ऐड हो जाएगी ए के में, तभी उसको 50,000 मिलेगा। वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, बी एंड सी। अब ये लोग बचे हुए रिमेनिंग रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे, यानी जितनी भी डेफिशिएंसी है 37,783 की ये लोग बियर करेंगे 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 के रेशियो में अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, इसको आएगा, इसकी कैपिटल से माइनस होगा 15,113, इसकी कैपिटल से माइनस होगा 22,670। तो इनके पास इतना प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा। तो यानी अगर इसका टोटल करें 45,000 प्लस 48,000, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसकी कैपिटल से निकाला जाएगा, प्लस कर देंगे 50,000, तो टोटल जो अमाउंट आएगी 1,41,750, इसकी इतनी और इसकी इतनी, यानी इनको इतना पैसा हमें देना चाहिए था। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनमें से उनके जेब में से कितना पैसा निकाल, ये तो टोटल ऑफ ए था कि उनको कितना देना चाहिए था, उनको कितना हम दे चुके हैं उसे वापस लेना है। वापस लेने के लिए उसको पहले कैलकुलेट कर देते हैं कितना वापस लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इतना दे चुके थे, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में सब निकाला हुआ है, बस उसको यहाँ पे रखना है। सैलरी इतनी दे चुके थे, कमीशन इसको इतना और इसको इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इससे चार्ज कर चुके थे हम, और प्रॉफिट हमने इनको इतना दे दिया था, उसका हमने टोटल किया, टोटल ऑफ बी, ये अमाउंट इतनी है। अब हमारे पास टोटल ऑफ ए है, टोटल ऑफ बी है, कितना देना चाहिए था, कितना दे दिया है। तो ए को कितना देना चाहिए था 1,41,750, दे कितना दिया है 1,25,500, तो ए को ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया है। तो इसमें से ए में से बी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, ए में प्लस करना है 16,250 का अमाउंट, प्लस मतलब क्रेडिट उसकी जेब में और डालना है, उसकी कैपिटल में और ऐड करना है। एक बी को कितना दिया था, देना चाहिए था, बी को देना चाहिए था 68,520, बी को दिया कितना है एक्चुअली हमने 17,455, तो हमने बी को ज़्यादा दे दिया है, देना कम था, तो उसके में माइनस का साइन आ गया, यानी उसकी कैपिटल से माइनस करना है, डिडक्ट करना है, डेबिट करना है। और सी की बात करते हैं, सी को देना कितना था 1,19,730, दिया कितना है, हमने उसे दिया है 1,18,525, यानी उससे भी हमने ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया है, कम दिया तो प्लस का साइन आ गया,
हमने जो माइनस किया एक ए से बी में, तो क्रेडिट करना है। तो हमारे पास अमाउंट आ गई और क्रेडिट या डेबिट आ गई। अब पता है हमें बी डेबिट होगा तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट ये हो जाएगी। 2 ए इज कैपिटल, अमाउंट ये हो जाएगी इसके सामने वाली, और 2 सी इज कैपिटल, अमाउंट ये हो जाएगी। सिंपल है। पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री इतनी सी ही होती है। तो ये सिंपल सा एडजस्टमेंट था। सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। फिर देखते हैं हमने कैपिटल अकाउंट में क्या किया था। ये मैंने क्या किया है इसको देखते हैं। जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है, बी कैपिटल डेबिट होगी 17,445, ए कैपिटल क्रेडिट होगी 16,250 से, और सी कैपिटल क्रेडिट होगी 1,205 रुपीज़ से। इसको हमने कैपिटल में भी एडजस्ट किया है। ये जो एक काम यहाँ पे किया था, इसके नीचे हमने इनके जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करा। उसमें से ए की कैपिटल में 16,250 ऐड करना था, कर दिया। सी की कैपिटल में 1,205 ऐड करना था, वो कर दिया। टोटल इतना आ गया। और ये सारा अमाउंट, ये दोनों अमाउंट बी की कैपिटल से डेबिट हुआ है। यहाँ पे बी की कैपिटल में हमने लिख दिया 2A 2C। अब हमने इसकी टोटल करा है इसका, और इधर साइड बी का माइनस कर दिया, बाकियों का सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इनकी एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस ये होगी। और ये एडजस्टमेंट करी है हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर। इस ये एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्री। इस एंट्री का काम ये होता है कि एक की कैपिटल जिसे ज़्यादा मिल गया है उसकी कैपिटल से उसकी कैपिटल में डाल दें जिसे कम मिला हो। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक को खोल के आप इन नोट्स और क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एक डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन भी बचा है जो मैं आगे या नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।